हे गाइस, दिस इज़ विलन। आज फिर हाजिर है आपके सामने एक नई कविता लेके। जैसे कि मैं रियलिस्टिक पे ही लिखता हूँ, बट आज मेरा मतलब रियलिस्टिक के साथ में थोड़ा सा कुछ इमेजिनेशन भी है। जनरली आज मैं लव पॉइंट ऑफ व्यू पे कविता बोलने वाला हूँ। इसमें सीन कुछ ऐसा है कि आजकल लवर्स जो रहते हैं मतलब घर से भाग जाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं कई जगह पे। लेकिन एक सीन आता है कि घर वालों को अटेंशन कैसे देंगे। घर वालों को अटेंशन देता है, एक लवर रहता है, वो घर वालों की भी बात कुछ अपने मतलब लाइफ में लेके चलता है। और लड़की को मेन चीज़ होती है घर में अगर ला रहे हैं तो उसको रिस्पेक्ट दिलवाना। यही सारी चीज़ें रहती है जिसके चक्कर में वो शादी नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता लड़की के साथ। उसी पे लिखी हुई है, तो सुनिएगा। बोल कुछ ऐसे हैं कि इस सदी के रांझा को बुरा बनना ज़रूरी था। तो सुनिएगा कि टूटा हुआ शीशा सिर्फ ज़ख्म देता है, टूटा हुआ शीशा सिर्फ ज़ख्म देता है, ये बात हीर को कैसे समझाता। टूटा हुआ शीशा सिर्फ ज़ख्म देता है, ये बात हीर को कैसे समझाता कि इस सदी में भी रांझा सच्चा है, ये बात हीर से कैसे छुपाता। हर खुशी की हकदार अपनी हीर को, हर खुशी की हकदार अपनी हीर को जुदा होना पड़ेगा कैसे समझाता। दिल पर शूल लिए मुस्कुरा नहीं सकता, दिल पर शूल लिए मुस्कुरा नहीं सकता, ये एहसास उसे कैसे दिलाता। आंसू अपने हिस्से के हैं जो, आंसू अपने हिस्से के हैं जो, उसे इन आंसुओं का हिस्सेदार कैसे बनाता। रांझा पल पल बिखर रहा था, रांझा पल पल बिखर रहा था, ये बात हीर को भला क्यों बताता। खुद से दूर करना ही एक रास्ता है, खुद से दूर करना ही एक रास्ता है, उसे अपने दर्दों में शामिल क्यों करता। वह खुशनुमा ज़िंदगी की हकदार है, वह खुशनुमा ज़िंदगी की हकदार है, मगर ये एहसास उसे कैसे दिलाता। इसीलिए शायद बुरा बनना ज़रूरी था, इसीलिए शायद बुरा बनना ज़रूरी था। इस सदी की हीर भले ही नफ़रत करे रांझा से, रांझा के लिए तो जैसे हीर का खुश रहना ही ज़रूरी था। दो दिलों के दर्द में जीने से बेहतर, दो दिलों में दर्द ले जीने से बेहतर किसी एक का खुश रहना ज़रूरी था। माफ़ करना हीर, ऐसा करना शायद मजबूरी था। इस सदी के रांझा से भले ही नफ़रत करे हीर, इस सदी के रांझा से भले ही नफ़रत करे हीर, रांझा के लिए तो जैसे हीर का खुश रहना ही ज़रूरी था। इस सदी के रांझा को बुरा बनना ज़रूरी था, इस सदी के रांझा को बुरा बनना ज़रूरी था। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आज की पोएम। तो इसमें जो भी अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। दिल से थैंक यू मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए। तो मिलते हैं फिर एक नई पोएम के साथ में। मेरी नेक्स्ट पोएम भी लव पॉइंट ऑफ व्यू पे रहेगी, तो सुनिएगा ज़रूर। ठीक है, जय राम जी की। मिलते हैं फिर। थैंक यू।